हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कवर करंट अफेयर्स फॉर एनएलसैट। एंड एज यू नो, एनएलसैट जो है अब वो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। 27 अप्रैल 2025 को आपका एग्जाम है। तो अगर इतनी पास एग्जाम हो तो आप करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, दैट टू फॉर एनएलसैट। एनएलसैट इज द एग्जाम फॉर एनएलएसआईयू बैंगलोर, जो कि टॉप लॉ इंस्टीट्यूट है इंडिया का। एंड ऑब्वियसली आपको इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। करंट अफेयर्स की क्या अप्रोच रहनी चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस बार एनएलसैट के मॉक टेस्ट जो हैं वो ले आए हैं। मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनएलसैट आंसर राइटिंग कोर्स जो कि स्पेसिफिकली पार्ट बी के लिए है, ठीक है ना, वो भी चल रहा है। एंड अगर आप दोनों बाय करना चाहिए चाहते हैं तो मेगा ऑफर भी आप अवेल कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग भी बाय कर सकते हैं, बट मैं कहूंगी कि आप दोनों को एक साथ बाय करेंगे तो बहुत बहुत फायदा होगा। इन सबके लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट पे अभी एक ऑफर चल रहा है जो कि वैसे मॉक टेस्ट 7000 के हैं, बट अगर आप एनएलसैट 1000 का कोड लगाएंगे तो आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा और मॉक टेस्ट आपको ₹6000 के मिल जाएंगे। ठीक है, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो अगर कोड नहीं लग रहा है मतलब कि वैलिडिटी खत्म हो गई है कूपन कोड की। ठीक है, तो चलिए। एंड अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। आप डायरेक्ट डीएम करके मेरे से क्वेरी जो है अपनी पूछ सकते हैं। अब देखिए, करंट अफेयर्स जो एनएलसैट के पेपर में आ रही है वो दो टाइप की हैं। पार्ट ए के अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और पार्ट बी के अंदर आपको ऐसे राइटिंग करनी है। तो मतलब आपको बहुत अच्छे से चीज़ें लर्न भी करनी है। इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी ऐसे राइटिंग के लिए? सबसे पहली रिक्वायरमेंट फॉर ऐसे राइटिंग इज अंडरस्टैंडिंग। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक मिनट में रेड पेन ले लूँ। आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सॉरी, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्यों अंडरस्टैंड करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि आपकी ओपिनियन हो। क्योंकि यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि आपकी जो है एक ओपिनियन होनी चाहिए। ठीक है ना, एक क्या बहुत सारी ओपिनियन होनी चाहिए। आपकी ओपिनियन होनी चाहिए, ठीक है, एंड फॉलोड बाय रीजन। ठीक है ना, आप आर्ग्यूमेंट्स कर सको कि भाई ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और इन सब चीज़ों के लिए, ओपिनियन होने के लिए, रीजन फॉर्मुलेट करने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स देने के लिए, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसे राइटिंग के लिए आपको अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को। ठीक है, ऑब्वियसली लर्न तो करना ही है। ठीक है ना, और लर्न करोगे तभी आपको फैक्ट्स याद रहेंगे, तभी आप ऐसे लिख पाओगे उन फैक्ट्स को याद करते हुए। और लर्न करने के लिए अगेन अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूरी है, नोट्स भी ज़रूरी है और रिविजन करना भी ज़रूरी है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है। एमसीक्यूज़ के लिए ऑब्वियसली हमें लर्न करने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। ठीक है ना, बट यहाँ पर थोड़ा सा रट्टा लग सकता है, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स जो आपकी रहती हैं, ठीक है, ड्यूरेशन जो रहती हैं वो मिनिमम आपको जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है। दी डे ऑफ द एग्जाम तक आप न्यूज़पेपर फॉलो करने वाले हो एनएलसैट के लिए। ठीक है ना, और अगर आपको ऐसे राइटिंग बहुत अच्छी करनी है तो आप जैन 2024 से लेकर के आप अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स भी कवर कर सको तो बहुत बढ़िया। बट हाँ, मिनिमम इतना तो करना ही पड़ेगा, इससे कम में नहीं चलेगा। जून 2025 टू अप्रैल 2025 करना पड़ेगा। तो बहुत सारे हो गए करंट अफेयर्स, तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी लर्न हो पाएगा। ठीक है ना, और फिर आपको नोट्स भी होने चाहिए, क्योंकि लर्न करने के लिए रिविजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही केसेस में एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस होनी भी ज़रूरी है और यहाँ पर प्रैक्टिस होके चेक होना भी ज़रूरी है ऐसे में। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स रहने वाली हैं। अब कैसे प्रिपेयर करें इसके लिए? पार्ट ए में देखिए करंट अफेयर्स आएंगे। ठीक है, 75 मार्क्स का है ओवरऑल पेपर, 75 मार्क्स का है पार्ट ए जो एमसीक्यू वाला पार्ट है, और उसमें करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। ठीक है, अगर नहीं अटेम्प्ट करोगे तो भी 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे रॉन्ग आंसर के लिए भी, और अगर रॉन्ग आंसर के लिए भी डिडक्ट होंगे, अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए भी डिडक्ट होंगे। राइट, अब पार्ट बी के अंदर अगर हम देखें तो ये 75 मार्क्स का है। इसके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी जिसको ये बोल रहे हैं, ये एस्से राइटिंग है। ये एस्से राइटिंग है। अब इसमें ये क्या बोल रहे हैं? कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एस्से। Candidates will be required to write an essay of not more than 500 words on the topic or question. They will be tested on their knowledge of the issue, the ability to make cogent written arguments, and the ability to write a well-structured essay. तीन चीजें देख रहे हैं कि क्या तुम्हें इशू के बारे में पता है, क्या तुम उसके बारे में आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, मतलब तुम अपनी ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो, एंड क्या तुम उसके बे रीजन दे सकते हो कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, और वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए ऐसे। नॉलेज ऑफ लॉ वो तुमसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें ऐसे राइटिंग में वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब प्रिपरेशन कैसे हो सकती है? देखिए,
अगर टाइम बहुत हो तो आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ मैं नोट्स भी बनवाती हूँ, समझाती भी हूँ, द हिंदू एनालिसिस हर रोज होता है, आप वो कर सकते हो। तो अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड ये वीडियो देख रहे हो तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। और एमसीक्यूज आप मंथली एमसीक्यूज बाय कर सकते हो loggery.in से, और वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एसए और ये सब सॉर्टेड हो जाएगा। आंसर राइटिंग कोर्स बाय कर लोगे तो आपके एसए राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जिसमें मैं टॉपिक्स प्रोवाइड करती रहती हूँ, ठीक है। पर ये अभी हम नहीं कर सकते। उसके बाद विजन आईएएस भी हम नहीं कर सकते, बिकॉज लॉन्ग नोट्स है, अंडरस्टैंडिंग इशू आ जाता है, नहीं कर सकते। तो अभी जो आपके पास है चीज़ जो आप कर सकते हो वो है loggery.in के मंथली वीडियो लेक्चर्स। ये लेक्चर्स बहुत टाइम सेव करते हैं, ये लेक्चर्स कहीं पे भी शॉर्टकट नहीं मारते, क्योंकि इसमें मेरा टाइम जा रहा है। मैं आपको स्टोरी बता बता के चीज़ें याद करवा रही हूँ, मैं आपको इन शॉर्ट चीज़ें सब चीज़ें बता रही हूँ, बट एट द सेम टाइम आप कुछ मिस नहीं कर रहे हो, इसमें मेरी मेहनत है। तो 7 to 8 आवर्स में आपका फुल मंथ ऑफ करंट अफेयर्स ऐसा प्रिपेयर हो जाता है एज इफ आपने हर रोज क्लास लगाई हो, एज इफ आपने हर रोज न्यूज़पेपर डिटेल में पढ़ा हो। जी नोट्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। छोटू नोट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैं साथ साथ बनवाती हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दी जाती है, नोट्स आपके बनवाए जाते हैं, क्लास में याद करवाने की पूरी कोशिश करी जाती है। तो ये बेस्ट है। अगर आप ये इसके लिए आप जून 2024 टू दिसंबर 2024 वाला बंडल तो लो ही लो, ठीक है ना। ये आपको इसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है बंडल पे, ठीक है। बाकी जो है आपको इंडिपेंडेंट खरीदने पड़ेंगे जन 2025 से अप्रैल 2025 वीडियो लेक्चर्स। ये लेकर के ये देखो, आप अगर पिछली बार भले बच्चों का इंटरव्यू देखोगे तो उन्होंने बोला है कि येस दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल। बहुत, एक बच्चे ने तो 10 दिनों में ही सारे के सारे करंट अफेयर्स जो है इसमें से कर दिए थे, एंड वो इस टाइम पे एनएलएसआईयू बैंगलोर में है। तो ये प्रूव करता है कि दिस वर्क्स, राइट। तो ये आपने करना है, और इससे क्या होगा। और अगर आप हमारे मॉक टेस्ट ले रहे हो, देखो ये तो हो गया आपका थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप जो मैंने यहाँ से बोला था आपको कि देखो ये ज़रूरी है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपके पास रिवीजन के लिए होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, ये सारा हो रहा है आपका। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे भी हो रही है, तो ओपिनियन, रीजन, आर्ग्यूमेंट्स आप कर पाओगे, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, और नोट्स और ये सारा भी हो रहा है। बट क्योंकि आपने एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे लिखना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए चेक भी करना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप या तो मॉक टेस्ट लीजिए या फिर आंसर राइटिंग कोर्स लीजिए। अगर आप दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, जो मेगा ऑफर है वो लेते हैं, तो उसके साथ आपको करंट अफेयर्स एमसीक्यूज भी फ्री मिल रहे हैं जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक। तो मतलब आपका ये वाला भी सॉर्टेड हो रहा है। तो अगर आप मेगा बंडल लेंगे, मेगा बंडल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो अगर आप वो लेते हैं तो बहुत ही मेगा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। नहीं तो आप मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग में से एक चीज़ भी ले सकते हैं, या आप दोनों लेंगे तो फ़ायदा होगा। मैं वो चूज़ नहीं कर पाऊंगी, पर हाँ वीडियो लेक्चर्स हर कोई ले, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो लेक्चर्स के अलावा अगर आप एमसीक्यूज अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी अलग से, सब चीज़ें अलग से भी अवेलेबल है हमारे यहाँ पर। बट येस, अगर आप वीडियो लेक्चर्स प्लस मेगा बंडल लेते हैं तो बहुत बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपके एनएलसैट की हो जाती है। ऑब्वियसली आंसर राइटिंग कोर्स और मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, ये सबके फीचर्स एंड सब कुछ बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ है, अगर आप इनको क्लिक कर करके देखेंगे। बट फिर भी अगर आपको कोई इशू है, कुछ पूछना है कि हमारा ये सिचुएशन है, ठीक है ना, कि हमारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन ये हमें क्या लेना चाहिए, तो मैं बहुत ट्रूथफुली बताती हूँ। आप इंस्टा में मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। वैसे इन सभी जो एनएलसैट के लिए मटीरियल रेलिवेंट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अलग अलग से भी जो मिल रहा है और जो कॉम्बिनेशन में मिल रहा है उसका भी, राइट। तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एनएलसैट की नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे होनी चाहिए, क्या आप चाहते हो कि ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, मैं इस पे वीडियो लेकर आऊँ। अगर आप चाहते हो कि ऐसे राइटिंग कैसे करनी है या लीगल आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इसके ऊपर मैं वीडियोस लेकर आऊँ तो ज़रूर बताना। बट डिटेल वीडियो आंसर राइटिंग के अंदर आपको डिटेल वीडियो मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स दिए हुए हैं कि आपने कैसे लिखना है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। एंड जो हमारे मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग कोर्स है उसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है, वर्ड टू वर्ड चेकिंग होती है सब्जेक्टिव आंसर्स की। तो आपको बताया जाएगा कि ये गलती है, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है, ये सही है, इतना सही है, ये गलत है, सब कुछ वर्ड टू वर्ड बताया जाता है। सो वो चेकिंग जो है आपको कहीं पर नहीं मिलेगी जो यहाँ पर मिल रही है। मैं एक लॉयर हूँ, मैं करंट अफेयर्स हर रोज पढ़ती हूँ, तो उसका बेनिफिट जो है आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, राइट। बिकॉज आई नो हाउ टू ड्राफ्ट पिटिशंस एंड आई एम ऑल्सो फॉलोइंग करंट अफेयर्स। तो वो दोनों का मिक्सचर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपनी राइटिंग इंप्रूव करने में। जितने भी बच्चे मेरे साथ एसएलएस पुणे के थे और जिनकी सिलेक्शन हुई है, ठीक है ना, उसमें भी आंसर राइटिंग होती है।
बहुत इम्प्रूव करवाया है मैंने, तो आप लोगों का भी मैं इम्प्रूव करवा सकती हूँ। सो डू एनरोल फॉर अवर मॉक टेस्ट आंसर राइटिंग कोर्स, आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर मेगा बंडल खरीद लेते हो तो बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बहुत अच्छे से आपकी प्रेपरेशन भी हो जाएगी एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर या कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।